डबली लिंक लिस्ट के सीरीज में हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से नोड को हम ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं। तो एडिशन और डिलीशन हमने बताया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्राइवर्सल की। ट्राइवर्सल क्या? ट्राइवर्सल दैट मीन्स कि वी कैन डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पर ट्राइवर्सल की बात करेंगे तो ट्राइवर्सल का दो सीक्वेंस मिलेगा। पहला सीक्वेंस जो होगा वो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और दूसरा सीक्वेंस जो होगा वो होगा बॉटम टू टॉप। ये दो सीक्वेंस यहाँ मिलेगा क्योंकि आप जान रहे हैं, और जैसा कि डबली लिंक लिस्ट के एक नोड में प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों ही नोड के एड्रेस को रखने की कैपेबिलिटी है, तो हम लास्ट से भी स्टार्टिंग पर आ सकते हैं और स्टार्टिंग से लास्ट पर जा सकते हैं। तो ये दो यहाँ पर आपको ट्राइवर्सल टेक्निक्स मिलेगी कि टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पहला वाला लेकर के हम लोग चलते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम, यानी स्टार्टिंग टू एंडिंग, यानी फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड, जो कि नॉर्मल ट्राइवर्सल आप सिंगली लिंक लिस्ट में भी देखें, सेम वही कंसेप्ट इसके साथ इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके यदि नेचर को देखें तो इसका नेचर क्या है, पहले इसको समझने की बात है, यानी कि इसमें केसेस कितने होंगे। तो फर्स्ट केस है केस वन। केस वन का मतलब हो गया कि हमको ये चेक करना होगा कि हेड का स्टेटस क्या है। हेड यदि मान लीजिए नल है, हाँ, तो नल है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, लिस्ट इज एम्प्टी। ये केस वन हो गया। केस टू में आइए। केस टू में आएंगे तो इसका मतलब है कि एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो केस टू में सिंपली हो जाएगा कि जो हेड है वो नल नहीं है, यानी हेड नॉट इक्वल टू नल। तो ये दो केसेस आपको इसमें लेकर के चलने हैं। तो कैसे इसको आप लेकर के चलेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड और यहां से ट्राइवर्स दे देंगे। ट्राइवर्स कहां से कहां तक चलना है, तो टॉप टू बॉट, टॉप टू बॉट, ये कंटिन्यूअस है। और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस देंगे, देन कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे। ये नाम हो गया ट्राइवर्स टॉप टू बॉट, यानी शुरू से लेकर के अंत तक। तो जब ट्राइवर्सल करते हैं तो हमको नोड के टाइप का, जिस टाइप का नोड है उस टाइप का एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो यहाँ लेंगे नोड का एस्ट्रिक PTR बना लिया। इस PTR से हमको एक ही चीज़ देखना है कि यदि एलिमेंट है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस PTR में डाल लेना है। तो सबसे पहले तो केस वन की बात करेंगे। केस वन में अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि हेड इक्वल टू यदि नल है तो दैट मीन्स कि लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, तो मैसेज तो देना होगा। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, इफ हेड इक्वल टू नल। हेड यदि नल है तो उस केस में हमको मैसेज देना है। तो मैसेज हम दे देंगे यहाँ कि printf linked list is empty।
और इसका ब्रैकेट बंद करेंगे और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। हाँ, यानी यहाँ से आपको रिटर्न कर जाना है। इसके बाद अब मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो हम फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड के थ्रू रखेंगे PTR में। PTR इक्वल टू हेड, यानी हेड वाला एड्रेस आ गया किसमें, PTR में। अब PTR में आने के बाद आपको करना क्या है, इसको समझिए। देखिए लूप लगाइए जैसे सिंगली में लगाए थे, व्हाइल PTR नॉट इक्वल टू नल। PTR नल नहीं होना, तो जब तक नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, printf %d और एरो बना दीजिए कॉमा, और यहाँ पर PTR का किसको प्रिंट करना है, इन्फो। PTR का इन्फो, इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे। और आगे इसको बढ़ाना है तो फिर लिखना होगा ना PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट। आगे की तरफ ये प्रोसीड कर जाएगा। अब यहाँ से आपको जब ये सारा ट्राइवर्स कर जाएगा तो ट्राइवर्सल के बाद ये डिस्प्ले करेगा एक एक करके, और डिस्प्ले करने के बाद लास्ट में हमको क्या लिखना है, रिटर्न। और ये फंक्शन की क्लोजिंग हो गई। तो इसमें आपको देखिए याद रखना है कहाँ, तो इस PTR को, कि PTR में फर्स्ट कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम यदि यहाँ पर इम्प्टी नहीं मिला तो PTR में हम स्टोर कर देंगे किसका एड्रेस, हेड वाला। तो हेड के पास किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका नोड बना हुआ है, ये बहुत सारे नोड्स हैं, मैं ऐसे ही बना दिया। ये नल है तो टेल तो रहेगा यहाँ, इसका एड्रेस रखा। हेड जो है, हेड है यहाँ, ये एड्रेस रखा इसका, ये भी नल है, और यहाँ पर एक दूसरे का एड्रेस ये लिए हुए हैं। तो हम पहला बार में क्या कर दिए कि इसका एड्रेस हम डाल दिए किसके पास, PTR के पास। तो PTR के पास आ गया, तो इस नोड में जो एलिमेंट है इसको तो यहाँ पर हम प्रिंट कर ही रहे हैं। देखिए PTR के इन्फो को प्रिंट करने के बाद हम यहाँ से आए और PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट किए। तो PTR का नेक्स्ट का माने है इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी यहाँ एड्रेस किसका है अगले नोड का। तो अब जो है ये PTR घसक के कहाँ चला गया, ये नेक्स्ट वाले नोड पर आ जाएगा, यानी यहाँ से PTR पहुँच गया सेकंड वाले पर। और सेकंड पर पहुँचने के बाद फिर इसके भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो होगा तो यहाँ से कंट्रोल फिर उठ करके कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब इसको भी प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद फिर नेक्स्ट हुआ, तो नेक्स्ट होगा तो इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो इसका मतलब है कि PTR में स्टोर हो गया नल। तो नल होगा तो ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ चेक करेगा कि PTR नॉट इक्वल टू नल, तो नहीं ये तो नल हो गया है, तो कंडीशन फेल कर गया। कंट्रोल यहीं से आ जाएगा कहाँ, यहाँ रिटर्न में, और रिटर्न में आकर के यहाँ से आपका ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि प्रोग्राम का या फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि हम टॉप से बॉटम की तरफ कैसे जाएंगे। लेकिन यदि मान लो आपको बॉटम से टॉप आना है, तो बॉटम से टॉप के लिए क्या करेंगे, तो देखो लास्ट वाले का, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले का रखे, हेड में रखे, हेड का उठा करके एड्रेस रखे ना यहाँ पर PTR में, उसमें हम किसका रखेंगे, टेल का रखेंगे। और जो नेक्स्ट कर रहे हैं ना यहाँ, इसको हम प्रीव कर देंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। void traverse bot to top और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे देंगे। देखिए अब इसमें भी सेम एकदम पूरा प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो सेम चलेगा। तो लिखेंगे नोड एस्ट्रिक PTR इफ हेड को भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज टेल भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। हेड इक्वल टू नल, चूँकि हेड यदि नल होगा तो टेल भी ऑब्वियस है कि नल ही होगा। हाँ, तो नल है,
तो यहाँ पर मैसेज आपको प्रिंट कर देना है। लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी और यहीं से रिटर्न कर जाना है। ये मैसेज आ गया। अब इसके बाद सेम उसी तरह से जैसा कि आपको बताया पिछले वाले में, ptr इक्वल टू अब रख देना है किसको, टेल को, लास्ट वाले का एड्रेस रखे। अब यहाँ इसके नीचे आकर के लूप लगाइए, व्हाइल ptr नॉट इक्वल टू नल। सेम देखिए उसमें भी यही लूप लगाए थे, कंडीशन यही दिए थे लूप में, व्हाइल लूप ही वहाँ भी यूज किए थे। अब इस जगह पर हम लिखेंगे कि printf %d एरो दिया और यहाँ ptr एरो इन्फो और सेमीकोलन दे देंगे। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे ptr इक्वल टू ptr एरो प्रीव। देखिए यहीं पर अंतर हो गया, सिर्फ यहाँ पर प्रीव दिए और पिछले वाले में नेक्स्ट था। और इसके बाहर निकलिए, जैसे उसमें भी रिटर्न दिए हुए थे, ये रिटर्न लगा दीजिए और लास्ट में कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो अब आइए इसको देख लीजिए कि एक हम ग्राफिकली आपको दिखा दे रहे हैं। मान लो ये देखो यहाँ पर आप आ जाओ कि इस जगह पर ptr में रख दिया किसका, टेल का एड्रेस। तो ये क्या हुआ, देखो ऐसे मान लो आप ऐसे रखे हो, नोड मेरा ये है, टेल के पास एड्रेस किसका है, इस नोड का, ये नल होगा, ये भी नल होगा। यहाँ पर ये हेड है, हेड के पास इसका एड्रेस है। देन ये एक दूसरे से सारा जुड़ा हुआ है। अब देखो पहला बार हम रखे इसको किस नाम से, ptr के नाम से। तो ptr के नाम से रखे तो ptr नॉट इक्वल टू नल, लास्ट नोड का एड्रेस है ही, नल नहीं है, क्लियर है। तो आएगा नीचे और आकर के इसके इन्फो को प्रिंट कर देगा। इन्फो को प्रिंट किया यानी इसका वैल्यू यदि मान लो 10 है तो 10 आपको प्रिंट कर दिया। 10 प्रिंट करने के बाद देन अब नीचे जो आएगा ptr इक्वल टू ptr का प्रीव। तो ptr का प्रीव कौन सा हो गया, यानी इसका प्रीव हो गया ये वाला। तो अब इस नोड पर आ गया, यानी कि ptr अब इसको ट्रीट करने लगा और ptr आया और फिर इसके भी इन्फो को प्रिंट कर देगा। तो मान लो यहाँ 5 था तो 5 को यहाँ प्रिंट कर देगा। 5 को प्रिंट करने के बाद देन फिर ptr इक्वल टू ptr का प्रीव। तो प्रीव होगा तो अब कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ से है, देखो इस पर आ गया। और यहाँ मान लो 7 है तो 7 को यहाँ पर प्रिंट करेगा नीचे आकर के यहाँ, और प्रिंट करने के बाद फिर ptr का प्रीव करेगा। तो प्रीव में आएगा तो इसके प्रीव में क्या है, नल है। तो नल है तो ptr में आ गया नल, आया कंडीशन चेक किया नॉट इक्वल टू नल, लेकिन इसमें क्या मिल गया, नल। तो कंट्रोल यहाँ से सीधा फिर बाहर, जैसे पिछले वाले में गया था। तो देखिए ट्राइवर्सल में सेम चलेगा, ट्राइवर्सल में कोई माथापच्ची नहीं रहता है। तो ये हमने दोनों बताया, ट्राइवर्सल टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। अब आगे जो है जैसे काउंट का है, तो काउंट में भी कोई परेशानी नहीं है, काउंट आप आसानी से कर सकते हैं। ट्राइवर्सल में इसी जगह एक वेरिएबल ले लीजिएगा, ये हटा करके इसको मैसेज को, यानी जो प्रिंट कर रहे हैं एलिमेंट को, इसको हटा करके इस जगह पर एक आई वेरिएबल ले लीजिएगा, आई इक्वल्स टू वहाँ से सेट कर दीजिएगा 0, और 0 सेट करने के बाद यहाँ पर आई प्लस आई कर दीजिएगा। तो जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार आई बढ़ते जाएगा और आई को आप रिटर्न कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। जो देखिए इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा, जो सिंगली में आपको बताए हैं, वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर जैसे उसमें सिंगली में हमने दिया था कि टोटल काउंट करने के लिए, सम करने के लिए, वो सारा प्रोसेस सेम चलेगा, वो सब कहीं कुछ नहीं बदलता। इसलिए कि हम नेक्स्ट में जाए या प्रीव में आए, सम तो उतना ही होना है, नंबर ऑफ नोट्स उतने ही होने, तो उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। तो आप अभी इसमें इतना ही आप देखिए और फिर मिलते हैं। इसमें मैं बताऊँगा अभी मेन तो ऑलमोस्ट वही है, फिर कि जैसे आप सिंगली में लेकर के चले थे, फिर भी मैं होल प्रोग्राम यानी कि जितना भी है उसको फिर जैसे मैंने पिछली वाला लाइव किया था उसी तरीके से मैं इसका भी लाइव आपको रन करा करके दिखा दूंगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोगों का बचेगा सर्कुलर यदि पढ़ लेते हैं तो लिंक लिस्ट ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो जाएगा। और लिंक लिस्ट यदि आपका कंप्लीट हो गया तो फिर डीएस के आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत आसानी होनी है। उधर उतना माथापच्ची है भी नहीं, जो भी परेशानी है वो लिंक लिस्ट में है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।